अमेनोरिया तब होता है जब मासिक धर्म प्रजनन वर्षों के दौरान यौवन और रजोनिवृत्ति के बीच अनुपस्थित होता है। यह एक बीमारी नहीं और इसका मतलब यह नहीं है कि एक महिला बांझ है, लेकिन यह एक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यौवन के आसपास मासिक धर्म शुरू होता है और फिर यह आमतौर पर महीने में एक बार 50 साल की उम्र तक होता है। इस समय रजोनिवृत्ति शुरू होते हैं, पीरियड पूरी तरह से रुक जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म भी बंद हो जाता है और स्तनपान के दौरान इसे रोकना भी आम है। यदि मासिक धर्म समय पर नहीं होता है तब लोग सामान्य रूप से इसकी उम्मीद करते हैं, तो यह अमेनोरिया है। अमेनोरिया के प्रकार प्रमेह के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अमेनोरिया। अमेनोरिया मासिक धर्म की कमी को संदर्भित करता है, या तो इसलिए कि पीरियड कभी शुरू नहीं हुए या क्यों वे रुक जाते हैं। प्राइमरी अमेनोरिया है जब यौवन के दौरान पीरियड शुरू नहीं होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक अगर 16 साल की उम्र तक पीरियड शुरू नहीं होते हैं तो महिला को डॉक्टर मदद लेनी चाहिए। प्राथमिक अमेनोरिया दुर्लभ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 0.1% से कम व्यक्ति को प्रभावित करता है। माध्यमिक अमेनोरिया, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी अमेनोरिया बोलते हैं, यह तब होता है जब पीरियड शुरू होते हैं लेकिन फिर वे होने लगते हैं। यह गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान करने के समय सामान्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कोई समस्या है। अमेरिका में माध्यमिक अमेनोरिया अपने जीवन काल के दौरान लगभग 4% महिलाओं को प्रभावित करने के लिए सोचा जाता है। एक लापतावधि आमतौर पर एक स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं है। हालांकि कोई लोग ऐसा होने पर गर्भावस्था परीक्षण के लिए कहेंगे। यदि कई व्यक्ति एक डॉक्टर को द्वितीयक रक्तचाप पर विचार करेगा। नियमित रूप से पीरियड होते थे और फिर 3 महीने तक ऐसा नहीं होता था। क्या करते थे? अनियमित अवधि 6 महीने के लिए किसी भी नहीं है और उसके बाद अमाशय के कारण संभवतः प्राथमिक और माध्यमिक अमेनोरिया के लिए अलग होता है। प्राथमिक अमेनोरिया का एक सामान्य कारण विलंबित मासिक धर्म का पारिवारिक इतिहास है। हालांकि कभी कभी एक आनुवंशिक समस्या होती है। अंडाशय को ठीक से काम करने से रोकने वाली आनुवंशिक स्थितियों में शामिल है टर्नर सिंड्रोम, एंड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम, जो टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर की ओर जाता है। म्यूलरियम दोष। एक म्यूलरियम दोष प्रजनन अंगों का एक विकृति है। गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब नहीं बनते हैं जैसा कि उन्हें चाहिए।
जन्म में जन्म से मौजूद जननांग से संबंधित एक रचनात्मक समस्या हो सकती है। कभी कभी गर्भाशय और फॉलोपियन ट्यूब गायब हो जाते हैं। कभी कभी संलयन की समस्या होती है, जिसमें महिलाओं सही ढंग से एक साथ नहीं आती। मेवलेरियन एगेनोसिस या मेयर रोकितांसी कॉस्टर हासर सिंड्रोम में अंडाशय, स्तन और भक्षक सही रूप से बनते हैं, लेकिन योनि खोलना नहीं है और गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय को ठीक से गठन नहीं हो सकता है। इस मामले में प्रजनन विकास सामान्य पैटर्न का पालन नहीं करेगा और मासिक धर्म संभव नहीं हो सकता है। माध्यमिक आमनोरिया। आमनोरिया के कारण में गर्भावस्था, ओजन में बदलाव और व्यायाम, दवा और कुछ स्वास्थ्य स्थितियां शामिल है। कोई कारणों से मासिक धर्म रुक सकता है। इसमें शामिल है एक स्त्री रोग संबंधी विकार, गंभीर बीमारी, शारीरिक तनाव, बड़ी मांस इंडेक्स, BMI बहुत कम है। जब BMI 19 से नीचे आता है तो माध्यमिक आमनोरिया विकसित होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। वजन घटने, व्यायाम और तनाव। गंभीर वजन घटाने से शारीरिक बीमारियां या खाने की बीमारियां हो सकती है। कड़े व्यायाम से द्वितीयक रक्तचाप हो सकता है। यह प्रतिस्पर्धी लंबी दूरी के घातकों और पेशेवर वाले नर्तकियों के बीच आम है। गंभीर भावनात्मक उथल पुथल या अत्यधिक तनाव भी एक महिला के पीरियड को रोक सकता है। दवाएं। कुछ दवाएं जैसे प्रोजेस्टेरॉन केवल गर्भ निरोधक और कोई मनोरोग दवाओं के कारण पीरियड रोक सकती है। मासिक धर्म को प्रभावित करने वाले अन्य दवाओं में शामिल है मनोविकार नाशक, कैंसर केमोथेरेपी, अवसादरोधी, रक्तचाप की दवाएं, एलर्जी की दवाएं, लंबे समय तक स्वास्थ्य की स्थिति। आमनोरिया एक दीर्घकालीन बीमारी के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, जैसे पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम PCOS। समय से पहले डिम्बग्रंथि विफलता, थाइलेमिक पिट्यूटरी समस्याएं। पिट्यूटरी समस्या या एक अंडर एक्टिव थायराइड एक हार्मोन असंतुलन पैदा कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप मासिक धर्म की समस्या हो सकती है। जब BMI 19 से नीचे आता है तो माध्यमिक आमनोरिया विकसित होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। वजन घटाने, व्यायाम और तनाव। गंभीर वजन घटाने से शारीरिक बीमारी या खाने की बीमारी हो सकती है। कड़े व्यायाम से द्वितीयक रक्तचाप हो सकता है। यह प्रतिस्पर्धी लंबी दूरी के धावकों और पेशेवर बैलून नर्तकियों के बीच आम है। गंभीर भावनात्मक उथल पुथल या अत्यधिक तनाव भी एक महिला के पीरियड को रोक सकता है। मुख्य लक्षण मासिक धर्म की कमी है, हालांकि कारण के आधार पर अन्य लक्षण हो सकते हैं। इसमें शामिल है दुधिया निपोल निर्वहन, बाल झड़ना, एक सिर दर्द, दृष्टि बदल जाती है, अतिरिक्त चेहरे के बाल। प्राथमिक आमनोरिया वाले लोगों में स्तन विकार में कमी हो सकती है। जो कई भी इन लक्षणों का अनुभव करता है उसे चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। निदान। आमनोरिया एक लक्षण है, बीमारी नहीं। डॉक्टर यह पता लगाने का लक्ष्य रखेंगे कि मासिक धर्म क्यों नहीं है
माध्यमिक अमनोरिया। यदि किसी व्यक्ति ने 16 साल की उम्र तक मासिक धर्म शुरू नहीं किया है तो डॉक्टर अपने परिवार के इतिहास के बारे में कुछ संकेत है और कई परीक्षण कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित हार्मोन से स्तर का आकलन करने के लिए परीक्षण शामिल होंगे। कोप उत्तेजक हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH। ये शारीरिक परीक्षा भी देंगे। माध्यमिक अमनोरिया। यदि आपके पास नियमित रूप से पहले पीरियड आए हैं और फिर 3 महीने तक मासिक धर्म नहीं हुआ है तो डॉक्टर को दिखाने पर विचार करें। मासिक धर्म माध्यमिक अमनोरिया के लिए एक निदान समस्या के अंतर्गत कारण पर ध्यान को केंद्रित करेगा। कोई भी परीक्षण करने से पहले चिकित्सक पर पता लगाने के लिए प्रश्न पूछ सकता है कि किस उम्र में मासिक धर्म शुरू हुआ, चाहे वह व्यक्ति यौन सक्रिय हो। अगर गर्भावस्था एक संभावना है, यदि वजन घटना या वजन बढ़ना है और व्यक्ति किसी प्रकार के व्यायाम को नियमित करता है, मासिक धर्म चक्र की लंबाई और नियमितता और क्या रक्तस्राव भारी या हल्का है, वे तब कई परीक्षण की सिफारिश कर सकते हैं जो इस कारण पर निर्भर करता है। इसमें शामिल हो सकते हैं एक गर्भावस्था परीक्षण, एक थायराइड समारोह परीक्षण, अंडाशय समारोह परीक्षण, एंड्रोजन और अन्य हार्मोन परीक्षण। इमेजिंग परीक्षण में शामिल हो सकते हैं एक MRI, CT या अल्ट्रासाउंड स्कैन, हिस्टेरोस्कोपी जिसमें डॉक्टर जोनी से गर्भावस्था की जांच करने के लिए जोनी और गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से एक पतला हल्का कैमरा पास करता है। उपचार कारण पर निर्भर करेगा। प्राथमिक अमनोरिया के लिए उपचार व्यक्ति की उम्र और अंडाशय के कार्य परीक्षण के परिणाम के आधार पर पक्षफल प्रतीक्षा के साथ शुरू हो सकता है। यदि देर से मासिक धर्म का पारिवारिक इतिहास है तो समय पर पीरियड शुरू हो सकता है। यदि आनुवंशिक या शारीरिक समस्याएं हैं जिसमें प्रजनन अंग शामिल है तो सर्जरी आवश्यक हो सकती है। हालांकि यह गारंटी नहीं देगा कि सामान्य मासिक धर्म चक्र होगा। माध्यमिक अमनोरिया यह अंतर्निहित कारण पर निर्भर, लेकिन कभी कभी यह 40 साल की उम्र तक शुरू हो सकती है। पारिवारिक इतिहास इसे प्रभावित कर सकता है। यदि रजनिवृत्ति जल्दी शुरू होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा अधिक होता है। इस जटिलता को रोकने के लिए व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता हो सकती है। मासिक धर्म कई कारणों से रुक सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति बांझ है या कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकता है। यदि नियमित अवधि 3 महीना या उससे अधिक के लिए बंद हो जाती है या यदि अनियमित अवधि कम से कम 6 महीने तक रुक जाती है तो व्यक्ति को चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए।